हेलो गाइस, दिस इज इंजल जायसवाल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय डे टू ड्रीम चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशंस करवाने वाली हूँ, क्लास 8 के सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर का एक्सप्लेन किया था। पूरे 1 घंटे के वीडियो में मैंने वन शॉट में आपको एक्सप्लेन भी किया था और बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवाए थे। वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराने वाली हूँ और मैं पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगी। अगर टाइम मिले तो मैं दूसरा भी आपको क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। करेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डेनोमिनेटर दिस दिस एंड दिस। तो सबसे पहले आपको रेशनल नंबर पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जो नंबर P/Q के फॉर्म में हो, जो नंबर P/Q के फॉर्म में हो और जिसका Q जो है 0 के इक्वल ना हो, Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो उसे हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पी अप ये देखिए, मैं जैसे -3/5 ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और Q जो है वो इस 0 के इक्वल नहीं है। सो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि रेशनल नंबर कैसे है जब इसमें नेगेटिव साइन है। तो आप रेशनल नंबर जो होता है, जैसे इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सेम वे रेशनल नंबर भी नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर आपके जीरो भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ऑलरेडी एक आपके पास रेशनल नंबर है, बस आपको इस -3/5 वाले रेशनल नंबर को, ठीक है, इसके डेनोमिनेटर को आपको 5 से 20 बनाना है या -30 बनाना है, 35 और -40 बनाना है, जो आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। तो बेसिकली इसको बनाने के 2 मेथड्स हैं। तो पहला मेथड ये है कि जैसे कि आपके पास ये नंबर है, ये नंबर नहीं रेशनल नंबर हम बोलेंगे, तो ये रेशनल नंबर है -3/5 आपके पास और आपको इसके 5 डेनोमिनेटर को 20 डेनोमिनेटर बनाना है। मतलब आपको कुछ इस तरीके से इस नंबर को बनाना है। मतलब ये 5 जो है 20 के इक्वल आपको बनाना है। कुछ ऐसा आप नंबर रखोगे जिससे ये 5 जो है 20 के इक्वल हो जाए। तो आप क्या करोगे, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो हमें इधर मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड। तो हमें इधर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हम 20 ला सकते हैं लेकिन डिवाइड करने पे हम 20 को नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये 20 आ जाए। तो 5 4 जो 20 होता है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस भी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने नीचे 4 से किया है तो ऊपर भी मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। तो -5 इंटू 4 आपका 20 आ गया और -3 इंटू 4 कितना आता है, तो -3 इंटू 4 आपका आता है -12। तो ये है आपका सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं ये जो पहले वाले का आंसर है क्या है, -12/20। अब हम दूसरे मेथड को देखते हैं। दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। आपके स्कूल में फॉलो जो होगा मेथड आप उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है। इसमें क्या है, मैं -3/5 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लूँगी। अब मैं इसको इक्वल कर लूँगी, फिर से वैसे ही लिख लूँगी जैसे मैंने पहले लिखा था। आपको ऐसे पहले स्टेप 1 में आपको इस टाइप से लिख लेना है। अगर आपको डेनोमिनेटर दिया गया है इधर डेनोमिनेटर, तो आप डेनोमिनेटर में 20 लिखोगे। अगर आपको न्यूमिनेटर दिया गया रहता तो आप न्यूमिनेटर में 20 लिखते, ठीक है। तो ऐसे आपको एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद आपको इसका जो जिस जिस हमें न्यूमिनेटर फाइंड आउट करना है, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। तो मेरे पास न्यूमिनेटर नहीं है तो मैं न्यूमिनेटर को एक्स मान लूँगी और मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं इसको कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा -3 इंटू 20 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। ये तो पढ़ा होगा आपने 7th में भी 6th में भी आपने ये कौन सा चैप्टर है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर सीखा होगा। तो ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका -60 आ जाएगा और 5 इंटू एक्स को 5x आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई है एक्स में, तो अगर मैं 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा -60/5। अब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 1 जो 5 एंड 5 2 जो 10, 12। और ये नेगेटिव साइन था तो मैं इधर नेगेटिव लगा दूंगी। तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया -12। कितना आ गया आपका एक्स का वैल्यू, -12। अब इधर भी आप देखो, इधर भी एक्स का वैल्यू -12 आया हुआ है। तो आप इन दोनों मेथड से कर सकते हो। मैं आपको पूरे वीडियो में इस मेथड से बताऊंगी। जल्दी से आप सॉल्व करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको सारे मेथड जितने भी क्वेश्चंस हैं -30 ये सब आपको मैं मेथड 2 से करवाऊंगी, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से करो आप, ठीक है। तो फिर मैं -3/5 एज इट इज़ आपको लिख देना है। आपको डेनोमिनेटर दिया गया है, न्यूमिनेटर फाइंड करना है। तो डेनोमिनेटर कितना दिया है, -30 दिया हुआ है। सेकंड वाली की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है और जो हमें वैल्यू नहीं दी गई है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। तो हमें न्यूमिनेटर नहीं दी गई है तो एक्स मान लेंगे। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो -3 इंटू -30 को आपको इक्वल लाना है 5 इंटू एक्स के। तो एक्स मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये ट्रांसफ़र होकर ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो आप -3 इंटू -30 को आप एज इट इज़ लिख दो और इस 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये 5
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है, -3 इंटू -30 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो पॉजिटिव साइन आएगी और 90 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। अपॉन में 5 कट कर देंगे तो 5 1 5 5 8 40, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका तीसरा नंबर है 35, मैंने 3 लिख दिया है तो 35, सॉरी, हाँ। तो अब मैं -3/5 को फिर से एक एज इट इज़ लिख दूंगी। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराती हूँ। तो आपने कर लिया होगा, तो अब -3/5 को मैं एज इट इज़ लिख लूँगी। फिर मुझे डेनोमिनेटर दिया हुआ है 35, न्यूमरेटर नहीं दिया तो मैं न्यूमरेटर को x मानूंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो -3 इंटू 35 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा x इंटू 5। फिर ये मल्टीप्लाई 5 है तो इधर जाके ये डिवाइड में 5 हो जाएगा, तो -3 इंटू 35 डिवाइड बाई 5, तो 5 7 जा 35 एंड 7 इंटू -3, तो ये 7 इंटू -3 जो है वो हो जाएगा x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा -21 इसका x का वैल्यू। ये x इधर कौन क्या है, x इधर क्या है, न्यूमरेटर है, तो मेरा न्यूमरेटर तीसरे वाले में कौन सा न्यूमरेटर आया है, तो -21। अब हम नेक्स्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि कितने आसानी से हम इन सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन करूँगी। फोर्थ है फिर से मैं एज इट इज़ -3/5 को लिख दूंगी एंड डेनोमिनेटर मेरा गिवन है तो मैं डेनोमिनेटर को नीचे लिख दूंगी और न्यूमरेटर को मैं एक्स मान लूँगी। फिर इन दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो -3 इंटू -40 हम कर देंगे और इधर कर देंगे हम 5 इंटू एक्स। अब -3 इंटू -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम ऐसे लिख ही लेते हैं, -3 इंटू -40। अब देखिए ये 5 इंटू एक्स है, तो एक्स को इधर, ये इधर एक्स से मल्टीप्लाई में है 5, तो जब ये दूसरे LHS में जाएगा तो ये वाला 5 जो है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं अपॉन कर दूंगी 5 इक्वल्स टू एक्स। तो अब मैं डिवाइड करूँगी, -3 इंटू -40 कितना होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस ये कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई करके मेरा 120 आ जाएगा। तो पॉजिटिव 120 है तो मैं प्लस का साइन नहीं लगाऊंगी, अपॉन में 5 इक्वल्स टू एक्स। तो अब डिवाइड कर देंगे इसको, तो 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, तो x का वैल्यू फाइनली मेरा आया है 24। x का वैल्यू मेरा आ गया 24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लग रहा है कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।